guys, मैं हूँ ज़ैर and welcome to Soul Journey Tarot. Before I get into this reading, मैं बस आपको एक चीज़ बता दूँ कि I want you to take a diary or a book or a copy, कुछ भी जो भी हाथ के पास है, please उसे उठाओ and please note down each and everything that I'm gonna tell you in this reading. अभी का टाइम थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, काफ़ी सारे लोग सेल्फ डाउट में हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं खुद को बहुत नेगेटिवली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस रीडिंग इज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट ऑल द बेस्ट क्वालिटीज दैट आर विद इन यू. जितना भी हो सके आई विल ट्राई टू चैनल एंड इट विल बी अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर फॉर यू कि यू आर इनफ. आपसे हर चीज़ हो सकती है. यू कैन ब्रिंग एनी थिंग इन टू मैनिफेस्टेशन इन टू योर लाइफ. ओके, सो ग्रैब अ पेन, ग्रैब अ पेपर एंड सारी चीज़ें नोट डाउन करो एंड जितने बार खुद को सेल्फ डाउट लगे उन सब चीज़ों को सुनो. विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं. इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आज यूनिवर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है. वी विल गेट टू सी एवरीथिंग दैट इज़ गुड अबाउट यू. हम आज जानेंगे कि आप क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं ताकि आपको फील हो कि यस यू आर वर्थ इट एंड आपसे हर चीज़ होगा, यू सो दैट यू कैन सी द गुड साइड ऑफ यस. ओके, तो लेट्स सी कि आज यूनिवर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है. प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर रीडिंग, सॉरी टू योर एनर्जी. राइट, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो ग्रुप 1, प्लीज उन मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उनको मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. सी, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. ग्रुप 1, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. बट जस्ट एज आई सेड दिस सेंटेंस, मुझे ये फील हुआ कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को ब्यूटीफुल कंसिडर करते ही नहीं हो. आपको इस सेंटेंस पे यकीन आता ही नहीं है कि आई एम ब्यूटीफुल और आई एम हैंडसम और मेरे में ये सब चीज़ें हैं. आप में से कुछ लोगों को तारीफ लेने में भी डिफ़िकल्टी होती होगी कि जब किसी ने कुछ तारीफ किया, यू बिकम ऑकवर्ड या फिर कुछ बोलने लगते हो, अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. तो आप में से कुछ लोगों को तारीफें लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है ग्रुप 1. बट नो दैट कि सेल्फ अप्रिसिएशन सबसे पहले आता है. आपको लोगों से, आपको दुनिया से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा फुल्ली until and unless you appreciate yourself. Okay, so there's this thing about you कि you are extremely beautiful, you are extremely beautiful inside out. Okay, आप बहुत capable हो, आप बहुत handsome हो, आप बहुत सुंदर हो. You just ignore yourself. Okay, आप इस चीज़ को accept ही नहीं करते हो. I'm sensing there might be a few insecurities कि आप में कुछ insecurities है, बट किसकी नहीं होती है? सबकी होती है. सब में insecurities होती है, right? Like if I am speaking this sentence, let me tell you कि I am a bit insecure about my cheeks. तो insecurity सब में होती है, but does that mean कि मैं खुद को कम समझूंगी? नहीं ना. So understand that you are an extremely beautiful being and आप जितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, जितना खुद को बोलोगे कि yes I accepted that I'm extremely beautiful, वैसे ही know that कि आपका वाइब्रेशन हाई होगा and you will attract a lot many good opportunities. Okay, कभी कभी हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, हमारे खुद को लेके I'm so sorry, चल रहा है कुछ प्लानिटरी तो थोड़ा सा स्टटर कर रही हूँ मैं. तो अगर वो सब हम नेगेटिव थॉट्स खुद को लेके सोचते हैं ना, at times we block our blessings and जो लोग हम तक आने होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हम तक आनी होती हैं, वो नहीं आ पाती हैं. ठीक है. ऑल्सो हाँ, ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना. यूट्यूब में स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप सारे मैसेजेस सुन सको एंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो. राइट, there's a thing about your presence group 1. आपका प्रेजेंस दूसरों के लिए मैटर करता है. आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है. यू हैव दिस नेचुरल एबिलिटी विद इन योर सेल्फ. तो अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हो ना, आप देखोगे कि या तो अभी या तो इवन इन द फ्यूचर यू विल सी कि लोग अपने आप से आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं एंड तब आपको लगेगा कि क्यों ये इंसान मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है. ओके, तो नो दैट कि यू हैव अ नेचुरल प्रेजेंस ग्रुप नंबर 1. आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता एंड नो मैटर आप खुद को कितना छोटा क्यों ना समझो या कम क्यों ना समझो, लोग आपको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं. लोग आपको जिस नज़रिए से देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, जिस वजह से एट टाइम्स आपको ये भी कंफ्यूजन होता है कि उसने मेरे लिए ये क्यों किया, उसने क्यों मुझे ये अच्छा बोला, उसने क्यों ये तारीफ की. ओके, सो पीपल सी यू
विथ वेरी गुड लाइट। एंड आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू हैव अ हेल्पिंग नेचर, अ बिट बोल्ड नेचर भी मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आप लोग शायद से स्टैंड करो। ओके, किसी के साथ कुछ खराब हो रहा है या गलत हो रहा है, भले ही वो छोटा सा इंसिडेंट हो या बड़ा सा इंसिडेंट हो, यू स्टैंड अप फॉर पीपल। आप लोगों के लिए स्टैंड अप करते हो, लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हो। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग रिजर्व भी हो सकते हो थोड़े से, बट दैट जस्ट इंक्रीजेज द मिस्ट्री। तो आप में से जो जो लोग थोड़े से रिजर्व हो ना, कि उतना बात नहीं किया लोगों से, थोड़ा सा खुद में रखा, तो नो दैट कि वो क्वालिटी दूसरों के मन में आपको लेके इंटरेस्ट जगाती है कि वो क्यों नहीं आया, वो पक्का के कुछ और कर रहा होगा। सो योर रिजर्व क्वालिटी मेक्स पीपल थिंक अबाउट यू। सो जिस भी तरीके से क्यों ना हो, नो दैट कि आप लोगों के मन में, लोगों के माइंड में अपना प्रेजेंस छोड़ते ही हो। सो डू नॉट हैव एनी डाउट्स अबाउट दैट। ओके, यू आर नॉट अननोटिस्ड बाई एनी वन। यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्रेव, बट आप में से कुछ कुछ लोग उस ब्रेवरी को फुल्ली टैप इन नहीं कर पा रहे हो। एक्सट्रीमली ब्रेव, यू आर रिस्क टेकर्स। आप लोग रिस्क ले सकते हो अपने लाइफ को लेके। 1 सेकेंड, जहाँ पे दूसरे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे या आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे, दे फील स्केयर्ड, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों का ये भी इंटरप्रेट हो रहा है दिस थिंग कि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स। ओके, एक एक्सेप्टिंग नेचर है। जब तक हमें हमारा नेगेटिव साइड या कुछ लाइफ को लेकर नेगेटिव चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक उस पर हम काम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि आपका एक साइड ऐसा है, फॉर सम पीपल आई एम सेंसिंग कि यू आर एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स, कि हाँ ओके, मेरे में ये नेगेटिविटी है, उसमें ये नेगेटिविटी है, सिचुएशन में ये नेगेटिविटी है, तब जाके आप काम कर पाओगे इन चीज़ों पे। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस नेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप में है। यू आर एक्सट्रीमली गुड कम्युनिकेटर्स, ग्रुप नंबर 1। एक्सट्रीमली गुड कम्युनिकेटर्स। भले ही आप लोग इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, इट डज नॉट मैटर, बट जिस तरीके से आप अपने वर्ड्स को बोलते हो, जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को कन्वे करते हो, जिस तरीके से आप रेसिप्रोकेट करते हो दूसरों से, यू कैच पीपल्स अटेंशन, एंड लोगों को भी आपसे बात करके अच्छा लगता है। भले वो ब्रीफ इंटरेक्शन क्यों ना हो, भले वो इंटरनेट पे क्यों ना हो, भले वो सामने से क्यों ना हो, पीपल लव इंटरेक्टिंग विथ यू। यू आर अ नेचुरल ओरेटर। आप में एक नेचुरल ओरेशन की, एलोक्यूशन की, बात बोलने की एबिलिटी है। ओके, जो कि नेचुरली आप में फ्लो करती है। आप में से कुछ कुछ लोग इस चीज़ को ब्यूटिफुली हार्नेस कर सकते हो अपने प्रोफेशन या फिर अपने हॉबी या साइड बिजनेस में भी, बाय यूजिंग योर थ्रोट चक्रा, बिकॉज यू आर नेचुरली गुड एट इट। ओके, तो उस चीज़ को अगर आप लोग यूज़ करो, मे बी वॉइस आर्टिस्ट अगर बनो या फिर बैकग्राउंड आर्टिस्ट या सिंगिंग करो बीच बीच में, तो दैट विल हेल्प यू विद द ईजी फ्लो ऑफ एनर्जीज। पीपल लव लिसनिंग टू योर वॉइस। आपके वॉइस में कुछ एक टोन है या फिर मे बी उसका कुछ एक कॉम्पोनेंट है, या फिर जिस गति से आप बात करते हो, जिस स्पेस में आप बात करते हो, कुछ लोग फास्ट बात करते हैं, कुछ लोग स्लो बात करते हैं, तो आपका जो टोन है, आप जिस तरीके से बात करते हो, दैट रियली सूट्स पीपल एट टाइम्स। ओके, लोगों को वो अच्छा लगता है सुनने में। यू आर ऑल्सो समवन जो लोगों को ना उनका प्रेजेंट फील कराते हो। मे बी यू आर वेरी गुड हेल्पर्स रिगार्डिंग थिंग्स। आप लोग शायद से अच्छे काउंसलर्स हो, दूसरों को अच्छे से काउंसल कर पाते हो, दूसरों की हेल्प कर पाते हो, दूसरों को डीप इमोशनल वे में आप समझ पाते हो। बिकॉज आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि देयर इज अ पार्ट ऑफ यू जो कि बहुत ज़्यादा डीपली लोगों को समझ सकता है। आप में से कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स भी हो सकते हो, ग्रुप 1, जिस वजह से यू माइट फील अ सडन बर्स्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एट टाइम्स, बिकॉज आप दूसरों की एनर्जी खुद में फील कर रहे हो। दूसरा अगर कोई आसपास का नेगेटिव है, आप उनकी एनर्जी को अनकॉन्शियसली खुद में फील कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग नेगेटिव। ओके, सो ये एक चीज आप में हो सकती है। आप जो सलाह मशवरा लोगों को देते हो ना, वो बहुत अच्छा देते हो। सो पीपल रियली लाइक दैट अबाउट यू। ये आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड आप में से कुछ कुछ लोग फेल करते हो खुद को सेम इंस्ट्रक्शंस देने में। लाइक आप लोग मदद तो दूसरों की कर लेते हो बहुत अच्छे से, लेकिन खुद की मदद आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो एट टाइम्स। आई एम फीलिंग कुछ कुछ लोग का तो इट्स ऑलवेज दिस सिनेरियो कि दूसरों की तो मदद आप कर लो, लेकिन खुद की मदद उतने अच्छे से आप नहीं कर पाते हो। आपका एक पार्ट है जो एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। आई डो नॉट नो कि आप उसको कितने अच्छे से यूज करते हो, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग शायद से वो शैडो में ही रखते हो उस पार्ट को, एंड उतने अच्छे से शायद से यूज नहीं कर पाते हो। बट यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव। द वे आइडियाज फ्लो इन टू योर माइंड,
वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बोल सकते हैं, या फिर जिस वे में आइडियाज क्रिएटिविटी फ्लोज आउट ऑफ योर हैंड्स और योर क्रिएटिव पार्ट, जिस भी पाथ में आप क्रिएटिविटी करते हो उस वे में जो भी आइडियाज या फिर क्रिएटिविटी आपका फ्लो करता है ना, दैट्स ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल। आप में से कुछ कुछ लोगों का एबिलिटी ये भी है कि यू कैन टैप इन टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड ब्रिंग इन क्रिएटिविटी। ओके, कुछ कुछ सिंगर्स का जैसे होता है कि दे राइट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स बिकॉज उसमें डिवाइन का हाथ होता ही है। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट डिवाइन ब्रिंग्स इन टू दी एग्जिस्टेंस थ्रू दैट पर्सन। तो आप में से कुछ कुछ लोग का वो भी एबिलिटी है कि अगर आप अच्छे से अपने क्रिएशन पे ध्यान दो, वो क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन क्रिएशन, डांस वगैरह, समथिंग दैट यू डू फॉर योर सेल्फ। ओके, इफ यू डू दैट, डिवाइन का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा एंड ईजी फ्लो ऑफ एनर्जी लाइफ में आएगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई एम सेंसिंग एंड डेफिनेटली कुछ कुछ लोग आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर इस चीज़ को आप, क्रिएटिविटी को आप अगर यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में आपको पैसा भी मिल सकता है, यू कैन मोनेटाइज इट। ओके, या सो यू हैव दिस थिंग, बट देन अगेन मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि इट्स ओवरशैडोड बाई वॉट, ओवरशैडोड बाई इनसिक्योरिटी, ओवरशैडोड बाई अनएक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ मेरे में क्रिएशन है। कुछ कुछ लोगों का इट्स ओवरशैडोड बाय प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है बिकॉज आई एम सेंसिंग ग्रुप वन कि आप में से कुछ कुछ लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हो या फिर लेजीनेस लाते हो या फिर खुद में बिलीव नहीं रखते हो, जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू रीच टू योर हाइस्ट पोटेंशियल। ओके, तो मेक श्योर कि यू राइट दिस पॉइंट डाउन एज वेल एंड उस पर आप काम करो, उस पर ज़बरदस्ती कॉन्शियसली काम करना है आपको। That is what I'm getting for you. Let's see what it is. Group 1, you are smart people. Okay, आप में से काफ़ी सारे लोग पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग बड़े बड़े पोजिशंस में जाने के लिए बने हुए हो। आई कैन सी दैट। A part of you is analytical, कि आप एनालाइज करते हो चीज़ों को डीपली, जो चीज़ें सरफेस पे नहीं दिखती हैं आप उन सब को भी एनालाइज कर लेते हो। क्या आप लोग में से कुछ कुछ लोगों की ये एबिलिटी है कि आप डीपली चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो। यू आर डीप थिंकर्स, यू आर स्मार्ट, आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्राउन चक्र अच्छे से काम करता है आप लोगों का। सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू आर स्मार्ट। बुकिश वे में खुद को सिर्फ मत ढालो, नो दैट कि स्मार्टनेस डज नॉट ऑलवेज कम्स फ्रॉम बुक्स, it's about life as well. Okay, you are good at life, you are going to be extremely good at life, जिस वजह से आप में से कुछ कुछ लोग अपने 1/3 लाइफ यानी कि अप टिल द एज ऑफ 25 थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़्यादा देख सकते हो एज कम्पेयर टू अदर्स। तो लाइफ में आपकी कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं टिल द एज ऑफ 25, आई एम फीलिंग ऑन एवरेज, बिकॉज यू आर मेंट टू लिव अ वेरी गुड लाइफ जहाँ पे यू हैव अचीव्ड अ लॉट। ओके, मटेरियलिस्टिकली भी आपने काफ़ी कुछ अचीव करना है इस लाइफ में, पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, मनी, ये सब आप तक आना है, जिस वजह से नो दैट कि अपने आप से कुछ कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं पास्ट में या फिर अभी अप टिल द एज ऑफ 25। सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ओके, इट्स जस्ट अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। रिस्क टेकर्स तो आप हो ही। आप लोगों में ना एक और भी अच्छाई चीज़ है एंड दैट इज फेथ और ट्रस्ट। नो मैटर कितना भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो जाए, या तो आप लोगों का भरोसा यूनिवर्स से नहीं हटता है या फिर आप लोगों का भरोसा खुद पर से नहीं हटता है। अगर मोमेंटरी हट भी जाता है तो भी यू गेट बैक अगेन एंड वापस से वो सारी चीज़ें करने लगते हो दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो आई एम सेंसिंग एन अनशेकेबल फेथ और अनशेकेबल ट्रस्ट विद इन यू, एंड वो ट्रस्ट या तो आपका खुद पे है या फिर यूनिवर्स पे है या फिर लाइफ पे है कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, करना है। ओके, सो वो वाली एक एनर्जी मुझे आप में फील हो रही है। लेट्स सी और हम क्या देख सकते हैं।
आप में से काफ़ी सारे लोग ना, यू आर डिफरेंट थिंकर्स, यू थिंक डिफरेंटली, जो कि एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। ये आपको ना भीड़ में घुसने से रोकता है, ये आपको लाइफ मोनोटोनस वे में लीड करने से रोकता है। सो इट्स अ बिग एबिलिटी दैट यू हैव, कि आप अलग तरीके से सोच पाते हो, आप दूसरों के नज़रिए को भी समझ पाते हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स से या फिर अपने घर वालों से, लव्ड वन से झगड़े में पड़ते हैं, एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, बट आपका एक हिस्सा ऐसा है जो कि लोगों के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाता है। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि जब कोई आपको हर्ट करे तो आप खुद से रीजन देते हो कि नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने मुझे हर्ट किया। ओके, सो यू गिव योरसेल्फ रीजंस कि व्हाई समबडी एल्स हर्ट यू। तो आप में से कुछ कुछ लोग का वो भी मुझे फील हो रहा है, ओके, विच इज अ ब्यूटिफुल ट्रेट। एंड डेफिनेटली यू हैव एन इनोसेंस विद इन योर सेल्फ। एक एक हिस्सा आपका ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, एंड नो मैटर आप कितने भी ओल्ड सोल क्यों ना हो जाओ, कितने भी मच्योर क्यों ना हो जाओ, आपका वो हिस्सा ना, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ही प्यारा है ना, उसको खोना नहीं। नो मैटर लोग क्यों ना बोले कि बचकानी हरकत करना बंद करे, फिर कब बड़ा होगा तो, नहीं, इट्स फाइन, उसको रहने दो। बड़े होने का मतलब क्या है? चॉइस रखना, राइट? तो इफ़ यू आर हैविंग अ चॉइस कि हाँ मुझे ऐसा रखना है, देन उसका मतलब ही वही हुआ कि बड़े होना है। राइट, लेट्स सी व्हाट else। खुद को कम मत समझना। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी ना बहुत ज़्यादा खुद को कम समझ रहे होगे, या फिर सेल्फ डाउट के थ्रू जा रहे होगे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप में से कुछ कुछ लोगों को तो इस रीडिंग पे यकीन भी नहीं आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, यू आर दिस ब्यूटिफुल, एंड ये फेस सबका, बहुत लोगों का चल रहा है। सो जस्ट डू नॉट डाउट ऑन योर सेल्फ और योर एबिलिटीज। लाइफ अगर बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है, फिर क्योटिक लग रही है, फिर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जाने दो, अभी का टाइम ही ऐसा चल रहा है। 2025 में सब ठीक हो जाएगा। ओके, दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। लास्टली आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपने ट्रू सेल्फ को छुपाते हो, अपने जो बातें आपको बोलनी चाहिए लोगों से वो नहीं पहुंचा पाते हो, या फिर दिस माइट इवन बी रिगार्डिंग दैट क्रिएटिविटी, कि आप क्रिएटिविटी ठीक से नहीं कर पाते हो अपनी, या क्रिएटिव साइड को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्ट बी हु यू ट्रूली आर। लोगों के पीछे, सिचुएशंस के पीछे, ज़माने के पीछे, ट्रेंड्स के पीछे मत भागो। जो आप हो खुद को वैसे ही प्यार करो, खुद को वैसे ही पोर्ट्रे करो, खुद का अपीयरेंस वैसे रखो, खुद का बोलचाल वैसे रखो, खुद के थॉट्स वैसे रखो, बिकॉज यू नीड टू बी ऑथेंटिक। जितना आप ऑथेंटिक बनोगे उतना ही आपके लिए जो चीज़ें बनी हैं वो आप तक आएंगी, ठीक है? सो डू नॉट हाइड योर ट्रू सेल्फ, डू नॉट हाइड बिहाइंड योर इनसिक्योरिटीज, यू हैव नो रीजन टू बी इनसिक्योर। ओके, तो खुद के इनसिक्योरिटीज पे काम करो, एंड नो दैट यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, यू आर एक्सट्रीमली वर्दी पर्सन, एंड आपका सोल बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत अच्छा है। दुनिया ने आपको टार्निश नहीं किया है। नो मैटर आप कितनी भी नेगेटिविटी से गए, योर सोल हैजंट बीन टार्निश्ड, योर माइंड हैजंट बीन टार्निश्ड। नेगेटिविटी नहीं आया है। कोई अगर आपको बदला लेने भी बोले, आप नहीं ले पाओगे। ओके, आप ऐसे इंसान हो, तो नो दैट यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड यू आर वैल्यूड बाय यूनिवर्स। तो इसलिए खुद को वैल्यू करो, एंड खुद को उतना टाइम, इंपॉर्टेंस, अहमियत दो, एंड बी योर ट्रू सेल्फ। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर मिली है देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 60% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वो रीडिंग्स देखते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, इट विल हेल्प मी अलॉट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और को हेल्प मिल जाए। एंड यस, आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज आपको आप तक यूनिवर्स के क्या मैसेजेस पहुंचने हैं रिगार्डिंग आपके क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। और सिंस रीडिंग लंबी हो सकती है थोड़ी सी, तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना। यूट्यूब में स्पीड बढ़ा सकते हैं सेटिंग्स ऑप्शन में जाके, एंड उससे क्या होगा कि आपको सारी मैसेजेस सुनने को भी मिल जाएंगे, एंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है? राइट, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो my dear soul family, let's see what are your most amazing
beautiful sides, traits, things. ग्रुप टू, you're a high achiever. ओके, ग्रुप टू, मुझे आपसे ये चीज़ फील हो रही है कि आप में ना एक जिद्दी साइड है, एंड वो जिद मैं इन अ पॉजिटिव वे बोल रही हूँ. ओके, जिद्दी कौन है? हाई अचीवर्स लोग हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैं करके रहूँगा. नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, दे स्टिक टू इट, दे स्टिक टू देयर रूटीन, दे स्टिक टू देयर ड्रीम, एंड वो उसे हासिल कर ही लेते हैं. सो यू आर अ गो गेटर. आप में से कुछ कुछ लोगों का ये साइड ना ओवर शैडोड है बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट और बिकॉज ऑफ सम सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, या फिर प्री कंसीव्ड नोशंस कि बचपन में कुछ कुछ नेगेटिव बोला गया हो उस वजह से. बट नो दैट कि इफ यू टैप इन टू दिस हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ योर्स, आप इस जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, एनीथिंग. ओके, बिकॉज ये चीज़ आपको आपके मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा, एक्सट्रीमली हेल्प करेगा ये चीज़. ओके, सो यू आर समवन हु इज मेंट टू गेट एंड अचीव अ लॉट मेनी थिंग्स. जो भी आपको चाहिए आप वो खुद तक लाते ही हो, भले आपको इस चीज़ का एहसास हो ना हो. ओके, आप जो भी चीज़ करते हो ग्रुप टू, वो दिल से करते हो. जो जो चीज़ आपको दिल से पसंद है ना, उसके लिए आप कुछ भी करोगे. किसी से अगर दिल से प्यार किया, यू विल गिव योर एवरीथिंग टू दैट पर्सन. किसी प्रोफेशन से अगर दिल से प्यार किया, यू विल गिव योर बेस्ट टू दैट थिंग. ओके, आप चीज़ों से भागते नहीं हो. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो यू गिव योर कमिटमेंट टू थिंग्स, टू पीपल. ओके, तो अगर प्रॉमिस किया तो वो कुछ भी करके आप निभाओगे. अगर कोई बात बोली कि हाँ आई विल हेल्प यू हियर, तो आप उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करोगे उनको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़. हाँ, कभी कभी आप फेल कर सकते हो, वो हो ही सकता है कि बोला कोशिश की नहीं हुआ, बट कोशिश दिल से तो किया. ओके, सो यू हैव दैट ऑनेस्टी विद इन योर सेल्फ कि आप लोगों को, चीज़ों को अपना बेस्ट दोगे. इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन गिव एवरीथिंग टू दैट पर्सन. ओके, तो दिल से कमिट करने का एबिलिटी आप में है. ओके, एक सेकेंड, कुछ कार्ड्स गिर गए, सॉरी. एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने की भी एबिलिटी आप में है ग्रुप टू. ग्रुप टू, आप में से काफ़ी सारे लोग ना बहुत बड़े बनने के लिए आए हो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट जो मुझे आपसे फील हो रहा है ना, वो बड़े आर्टिस्ट वगैरह से फील होता है. बड़े आर्टिस्ट, बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली वगैरह हुए. आजकल पता नहीं क्यों बिली आइलिश के सॉन्ग्स मेरे आसपास बहुत घूम रहे हैं, एंड आई सीन अ इंटरव्यूज कि वो कितना ज़्यादा कमिटेड रहती है अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू. तो वट एवर इट इज़, यू हैव दैट एक्सट्रीम एबिलिटी कि आप कमिट कर सको चीज़ों. ओके, इस चीज़ को हल्के में मत लेना ग्रुप टू, बिकॉज ये आपकी सुपर पावर बन सकती है अगर आपने इसको ठीक से यूज़ किया तो. सेल्फ डाउट को रोकने मत देना अपने इस एबिलिटी को. Okay. I'm sensing there's something about your discipline as well. तो आप ऐसे पर्सन हो जो या तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, या फिर अगर अभी के लिए नहीं हो, देन नो दैट कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो. बिकॉज डिसिप्लिन इज समथिंग दैट विल हेल्प यू गेट अ लॉट मैनी थिंग्स इन योर लाइफ. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, या फिर फिजिकल चीज़ों में अच्छे हो सकते हो. यू हैव दैट साइड ऑफ योर्स जो कि फिजिकली चीज़ों को झेल पाता है बहुत ज़्यादा. सो आप में से कुछ कुछ लोग चाहो तो इस चीज़ को एज एथलीट्स प्रोफेशन ले सकते हो, या फिर साइड में हॉबी रख सकते हो, या जिम वगैरह जा सकते हो, ताकि आपका अपलिफ्टमेंट होता रहे. You guys are very loyal, group 2. You are very loyal in friendship. You are very loyal in relationships.
एक ऐसा साइड है जिसको ना किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो। ओके, आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के हो, एंड अगर अभी तक नहीं हो देन फ्यूचर में बनोगे, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ेगा या फिर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है दैट यू डू नॉट नीड एनीबडी टू सर्वाइव। कुछ कुछ लोगों को ना खुद वैलिडेशन के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, आसपास के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट फॉर यू अगर आपका मन आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, बट अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया देन आपका और कोई दुश्मन नहीं है। यू कैन सर्वाइव अलोन, यू कैन बी वेरी हैप्पी अलोन। I'm also sensing आप में से काफ़ी सारे लोग एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, है ना, मतलब कि आपका फिजिकल अपीयरेंस या फिर जैसे आप ड्रेसेस पहनते हो, कपड़े पहनते हो, या फिर जैसे अपने बाल को सेट करते हो, या फिर अपने हाइजीन को मेंटेन करते हो, या फिर खुद को प्रेजेंटेबल रखते हो, सो यू आर एस्थेटिक टू लुक एट, जो कि आपको प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, जब आप किसी प्रोफेशन में जाओगे दिस क्वालिटी ऑफ योर्स विल हेल्प यू एक्सट्रीमली। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लोगों पे पॉजिटिव पड़ता है, जिसने भी आपको फर्स्ट देखा भी उसके ऊपर भी आप अपना इंप्रेशन पॉजिटिव छोड़ते हो, एंड जिसके साथ इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर भी आप अपना पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह में काम में आएगी, एज वेल एज आपके ऑनलाइन प्रेजेंस में काम में आएगी। तो अगर आप लोग का कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे कुछ डालते हो, देन नो दैट कि पीपल डू गेट पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट यू जस्ट बाई लुकिंग एट यू। एंड अगर कोई ऐसे कम्युनिकेटिव प्रोफेशन में आप आगे बढ़ के जाओ, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, एक्सेट्रा, तो नो दैट दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, एंड आपको प्रोफेशनली भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ग्रुप टू, आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोगों का ना ईगो बहुत ज्यादा है, बट इट इज पॉजिटिव, इट इज कमिंग आउट एज पॉजिटिव, बिकॉज अगर उस ईगो को आप बहुत अच्छे से यूज करो ना, आप लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हो। ओके, इट्स लाइक एरीज एनर्जी। एरीज को जो आप नहीं करने बोलोगे वो वही करेंगे मोस्ट ऑफ ऑल। ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम एरीज माई सेल्फ, तो प्लीज ऐसा मत कमेंट्स में लिखना कि नहीं एरीज का ऐसा नहीं होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट लाइक हाँ, इट इज समथिंग दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ, कि आप अगर किसी चीज की जिद पकड़ लो ना तो वो आप करके ही छोड़ोगे। सो यू कैन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे एज वेल, ऑल्दो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिवली आ रहा है, मुझे फील हो रहा है, बट ये आपका एक डार्क साइड है जिसको आप इन अ पॉजिटिव मैनर एज अ पावर यूज कर सकते हो। यू आर नॉट फेक ग्रुप टू, यू आर नॉट फेक, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। यू आर नॉट फेक, आप जेन्युइन पर्सन हो, आप खुद को वैसे ही दिखाते हो जैसे आप हो, आपको नहीं परवाह कि सामने वाला आपको पसंद करे ना करे। हाँ, थोड़ा सा शायद से आपको लगता है कि पसंद करे या नहीं करे, या फिर कुछ कुछ लोगों को शायद से लग सकता है, बट मोस्टली आई एम फीलिंग कि आप पीपल प्लीजिंग के लिए खुद को नहीं चेंज करोगे, आप जैसे हो आप खुद को वैसे दिखाओगे। पीपल प्लीजिंग, दूसरों का सिर्फ हेल्प चाहिए या फिर दूसरों में घुल मिल जाना है, इसलिए आप खुद को नहीं बदलोगे, खुद के सोच को नहीं बदलोगे, खुद की थिंकिंग को नहीं बदलोगे। ओके, सो यू आर समवन लाइक दैट विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। ग्रुप टू, आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए आ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वालिटी बट मे बी इट विल हेल्प यू विथ योर लाइफ। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू आर गोइंग टू मेक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ मनी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होगे अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे, लग्जरियस लाइफ जियोगे आप लोग। सो प्लीज़ हैव फेथ इन दैट विजन। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों के बड़े सपने हैं ना, उनको रखो अपने मन में, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखो, बिकॉज बहुत सारे लोग बड़े सपने करके प्रैक्टिकल अप्रोच को छोड़ देते हैं। सो इफ यू जेन्युइनली हैव बिग ड्रीम्स, उन पे 100% यकीन करो, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल वेज भी रखो टू maneuver through the negativities and reach to your goal. Okay, right, let's see what else. अब में से ना काफी सारे लोगों को मुझे डुअलिटी फील हो रहा है
कि लाइट भी हो डार्क भी हो, अच्छी लाइक कुछ ना कुछ डुअलिटी मुझे फील हो रही है कि यू कैन बी इंट्रोवर्ट बट एट द सेम टाइम अपने कंफर्टेबल लोगों के साथ आप एक्सट्रोवर्टेड वे में बिहेव कर सकते हो, या फिर यू माइट बी वेरी स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इमोशनल बट एट द सेम टाइम यू हैव दिस नॉलेज कि हाँ चीज़ों को हमेशा इमोशन में बह के नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा कुछ ना कुछ परफेक्ट बैलेंस है आप लोगों में, दैट आई एम सेंसिंग। तो यू हैव दैट डुअलिटी। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से डार्क चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्टेड होते हो एज वेल एज लाइट चीज़ों के साथ भी। लाइक जैसे मेरे साथ होता है कि आई एम एन एनर्जी रीडर, मैं अच्छी चीज़ें देखती हूँ बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट रिजेक्ट द फैक्ट कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है लाइफ में। ओके, तो जिस वजह से आई डू सर्च ऑन दैट टॉपिक्स एज वेल। आप दिल से जिस भी चीज़ को करोगे ना, आप तक वो चीज़ आएगी ही ग्रुप नंबर 2। बस याद रखना है कि दुनिया के ढांचे में खुद को नहीं ढालना है, खुद को जो चीज़ें पसंद है वो सब करो। अगर प्रोफेशनली नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को टेकअप, तो टेक इट अप साइड वेज। ओके, जस्ट एज हॉबी टेकअप करो। कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। यस सॉरी। या द वे यू ड्रेस इम्प्रेसेस पीपल। अगर आप लोग अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो उतना कुछ खुद के लुक्स पे ध्यान नहीं देता हूँ, तो नो दैट ये फ्यूचर की एनर्जी है। ओके, यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज ग्लो अप इन दिस अपकमिंग ईयर। आने वाले 2-3 साल आपका ग्लो अप होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। तो एनर्जेटिक ग्लो अप भी होगा बट फिजिकल ग्लो अप सबसे ज़्यादा होगा। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम यू। यस, योर फिजिकल अपीयरेंस इम्प्रेसेस पीपल। आप जिस तरीके से ड्रेस करते हो दैट इम्प्रेसेस पीपल। आपके ड्रेसिंग सेंस में कोई ना कोई एक बात है जो लोगों तक पहुंचती है एंड दे फील कि वाओ, यू हैव दैट वाओ फैक्टर विद इन यू। उन्हें अच्छा लगता है, यू आर ऑथेंटिक। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। हो सकता है कि आप लोग ट्रेंड्स वगैरह उतना फॉलो नहीं करते होगे बट आपका खुद का कुछ यूनिक स्टाइल होता होगा। मे बी नेल पेंट यूज़ करने का स्टाइल अलग होता होगा, या फिर जिस तरीके से टाई पहनते हो या बाल जैसे वैक्स लगाते हो या कलर करते हो, तो यू हैव एन ऑथेंटिसिटी अटैच टू योर सेल्फ। आप ओरिजिनल हो, यू आर ऑथेंटिक एंड वो लोगों तक पहुंचती है। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हो लोगों पे। पीपल कैन नॉट फॉरगेट यू। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आप लोगों के माइंड पे छोड़ते हो, भले ही अपने काम के थ्रू हो, भले ही अपने बिहेवियर के थ्रू हो, भले ही अपने अपीयरेंस के थ्रू हो। यू डू लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन पीपल। एक चीज आपको याद रखनी है ग्रुप नंबर 2 कि आप जितना डिसिप्लिन होगे ना अपने लाइफ में, एंड जितना आप फिजिकल वर्कआउट करोगे या फिर एक्सरसाइज करोगे या फिर अपने बॉडी में मूवमेंट्स लाओगे ऑन अ डेली बेसिस, आपको प्रोफेशनली उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल। ओके, इन दिस रीडिंग पता नहीं ये जस्ट मैसेज आया। आप अननेसेसरी लोगों पे ना अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग में भी चूजी होते होंगे रिलेशनशिप्स को लेके या फ्रेंडशिप्स को लेके या फिर अपने टाइम को लेके कि कहाँ पे क्या टाइम बिताना है, किसके साथ कितना टाइम बिताना है, कहाँ पे क्या जाना है। तो यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप चूजी हो लोगों को लेके। ओके, यू आर चूजी अबाउट पीपल एंड विच इज़ अ गुड थिंग। आप अपने एनर्जी को कंजर्व करते हो। ये मैसेज कुछ कुछ लोगों से रेजोनेट नहीं भी हो सकती है बट यस, आई डू फील कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा चूजी हो। And last thing, ग्रुप 2, आप में से
काफ़ी सारे लोग, यू आर मेंट टू बी वेरी बिग। ओके, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ोगे ना उधर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, सो टेक इट एज अ गिवन। आई wasn't expecting the reading to be this way, but group 2 के लिए ये सारी मैसेजेस आ रही हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेजेस अभी के लिए सुनना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू फील दिस थिंग। ओके, कि यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स, यू आर मेंट टू अचीव बिग थिंग्स इन दिस लाइफ। तो आप नो मैटर आप कितना भी क्यों ना इस चीज़ को एक्सेप्ट भी अगर क्यों ना करो, ये चीज़ आप तक आनी ही है। सो अगर एक्सेप्ट करोगे तो बहुत जल्दी आएगा एंड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एंड अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यूनिवर्स डालता रहेगा जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं बड़ा बनने के लिए आया हुआ हूँ। ओके, सो ट्राई टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड नो दैट कि आप जिस भी प्रोफेशन में या फिर लाइफ में जिधर भी जाना चाहते हो उधर बहुत आगे बढ़ोगे। यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हु इज़ एक्सट्रीमली वेल एस्टैब्लिश्ड, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हेल्दी है बॉडी से, बॉडीली इश्यूज भी उसको कुछ नहीं है हेल्थ की। एंड यू कैन बी समवन जो कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करे या हेल्प करे ऑन अ मास लेवल। ओके, सो या दीज आर योर पॉजिटिव थिंग्स एंड होपफुली ये मैसेजेस आपको हेल्प करे एंड रेजोनेट की हो एट अ सर्टन लेवल। अगर की है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 60% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बट आप रीडिंग्स देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी जेन्युइनली। थैंक यू सो मच एंड या शेयर भी कर देना इफ़ यू विश टू, ताकि आपके थ्रू किसी और को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर बेस्ट क्वालिटीज, रिगार्डिंग वॉट एवर गुड दैट यू हैव। सो आई होप आपने पेन एंड पेपर लेके रखा है, बट आई एम फीलिंग कि आप में से ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों ने नहीं लेके रखा होगा। या सो एनी हाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं एंड उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हम चैनल करेंगे इसमें। सो रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो, तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना। उससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ाने से यू विल बी एबल टू हियर ऑल द मैसेजेस एंड आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर योर बेस्ट क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, आपकी अच्छी चीज़ें क्या है, एवरीथिंग गुड अबाउट यू। एंड प्लीज़ उन मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग ना पेन को डीपली समझ सकते हो, भले वो खुद के पेन को हो, भले वो दूसरे के पेन का हो, या फिर whatever it be, you have this ability to feel things deeply। भले वो खुशी हो, भले वो दुख हो, भले वो नेगेटिविटी हो, भले वो पॉजिटिविटी हो, जिस वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे लोग बोले कि तू ज़्यादा सेंसिटिव है, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, या फिर गेट ओवर इट एट्सेट्रा। बट नो दैट इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ योर्स, क्योंकि बॉटम लाइन हो क्या रहा है कि आप चीज़ों को डीपली फील कर रहे हो, बिकॉज यू आर मेंट टू फील इट, यू आर मेंट टू फील थिंग्स डीपली। उससे आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जा रहा है। अगर रो रहे हो तो नेगेटिव कर्मा निकल जा रहा है, हंस रहे हो तो और भी विविडली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ओके, सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग दैट अ लॉट मेनी पीपल हैव, एंड आप उनमें से एक हो, ग्रुप 3। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर और थिंक कि ये वाली क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन योर सोल पर्पस एंड इट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, क्योंकि योर सोल नीड्स इट। हमारे सोल को अलग अलग जन्म में अलग अलग एक्सपीरियंसेस फील करने होते हैं, एंड आपका इस जन्म का एक एक्सपीरियंस ये है कि यू नीड टू फील थिंग्स डीपली। आप में से कुछ कुछ का ऑल्सो फीलिंग की लाइक मूवीज देख के आप या तो मोटिवेट हो जाते हो या फिर सैड हो जाते हो। अगर सैड एंडिंग है तो कुछ खराब हुआ तो उसको लेके भी सोचने लगते हो। तो कुछ कुछ लोग का वो भी मुझे फील हो रहा है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट थिंग। ठीक है, कितने सारे लोग होते हैं वो अपने इमोशनल साइड से कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट यू आर ऑन दी अदर हैंड कनेक्टेड टू योर इमोशनल साइड। आप में से काफ़ी सारे लोग का ऑल्सो फीलिंग की हो सकता है कि मून अफेक्ट करता होगा आपके फीलिंग्स को। फुल मून्स या न्यू मून्स के अराउंड आपको अलग अलग चीज़ें फील होती होंगी। कुछ कुछ लोगों को शायद से अलग सपने भी आते होंगे, ज़्यादा इमोशनल फील होता होगा। सो दिस माइट बी अ थिंग, बट नो दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। हाँ,
अगर कोई नेगेटिविटी को, किसी और की नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करा रही है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कॉन्शियस आपको उस चीज़ को ठीक करना होगा। ओके, ग्रुप 3 ऑल्सो फीलिंग कि यू आर गिविंग। आप में से कुछ कुछ लोग ना इवन खुद के किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करके भी दूसरों का हेल्प कर सकते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंस फीलिंग ओके दिस ना कि यू कैन गिव, यू आर अ गिवर। ग्रुप नंबर 3, भले ही आप सोचो कि अरे कितना इरिटेटिंग है, क्यों बार बार हेल्प मांग रहा है, फिर भी एट द एंड यू विल हेल्प दैट पर्सन कि अरे क्या जाता है, हेल्प तो कर देते हैं। आप में से कुछ कुछ लोग मे बी मनी दे के हेल्प करो जब आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओ, शायद से आप दूसरों का वैसे हेल्प करने लगो कि पैसा दे के या फिर अनाज दे के या फिर डोनेशंस वगैरह दे के हेल्प करो दूसरों की। आप में से कुछ कुछ लोग यू आर वेरी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स एनिमल्स, मुझे फील हो रहा है, तो आप एनिमल्स का दुख समझते हो। कुछ कुछ शायद से शेल्टर्स वगैरह में भी हेल्प करते होगे आप में से कुछ कुछ लोग, या फिर अभी नहीं तो मे बी फ्यूचर में जब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओ। तो यू हैव एन एम्पैथी टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स बीइंग्स एज वेल। आप लोग ना लाइफ को डीपली जीने के लिए आए हो एंड यू हैव दैट पार्ट विद इन यू कि आप डीपली चीज़ों को फील कर सको, इमोशंस को फील कर सको, क्या सही है क्या गलत है उसको समझ सको। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको एक्सेप्ट भी आप करोगे कि हाँ ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ को समझ सकूँ कि क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। ओके, तो डिनायल वाली चीज़ नहीं है आप में, एम सेंसिंग एक्सेप्टेंस ज़्यादा है रादर दैन डिनायल, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। I'm sensing group 3 a part of you tunes to the divine. आप में से कुछ कुछ लोगों का इंट्यूशन ज़्यादा हो सकता है, आप में से कुछ कुछ लोग साइकिक्स हो सकते हो, आप में से कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, कुछ कुछ लोग प्रिमोनिशंस आ सकती हैं। यू आर सेंसिटिव टू एनर्जीज, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। अलग अलग लोगों का अलग अलग है पावर, बट अगर उसको टैप इन कर सको, अगर उस चीज़ को आप समझ सको, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लाइक कुछ कुछ लोगों के लिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हो सकता है कि आपको सोचो कोई एंजल नंबर दिखने लगे, तो नोटिस करो कि वो एंजल नंबर अगर आप कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स देखते हो, तो उसके बाद व्हाट इज इट दैट इज फॉलोइंग, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या इमोशनल चेंजेस आ रही, क्या फिजिकल चेंजेस आ रही, क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा आ रही, एंड उसको नोट डाउन करो। उस वे में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको नंबर्स के थ्रू क्या बताना चाहता है। अलग अलग नंबर का मतलब अलग अलग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सो ट्राई टू सी दैट। मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि कुछ चीज़ें दिखे, कुछ बर्ड्स दिखे, या लाइक the more you will try to listen, the more you will get to understand कि यूनिवर्स आप तक मैसेजेस पहुंचाता है, भले ही सपने के थ्रू हो किसी किसी का, भले ही फीलिंग्स के थ्रू हो, भले ही इंट्यूशंस के थ्रू हो, बट यूनिवर्स से आप बात कर सकते हो, यू हैव दैट एबिलिटी। बट आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रोक देता है, कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान नहीं जाने देता है या फिर इंटरप्रेट नहीं करने देता है। तो अगर आप लोग ना ब्रेथ वर्क करो डेली, तो यू विल गेट टू अ जोन जहाँ पे आप अपने दिमाग को शांत कर पाते हो काफ़ी हद तक, एंड देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। आप में से कुछ कुछ लोगों की एबिलिटी ये भी है कि यू आर गोइंग टू बी हाईली साइकिक। ओके, कुछ कुछ लोग, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 आप में से ना कुछ कुछ लोग लाइक एक्सट्रीमली हाईली साइकिक हो, एक्सट्रीमली हाईली साइकिक, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द गुड थिंग्स कि हीलिंग किया, चैनलिंग किया, these are the good things, these are the positive things. I'm talking about the dark side as well. One second, ये कार्ड गिर गया। लाइक मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का इफ़ यू लर्न एक्सोसिज्म वगैरह वो सब आप कर सको, टैपिंग इनटू द डार्क साइड आप लोग का आ रहा है ये चीज़ काफ़ी लोगों का। स्पिरिट कम्युनिकेशन, मे बी पैरानॉर्मल चीज़ों की तरफ आपका अलाइनमेंट हो फ्यूचर में जाके। So things like these, past life regression. So a part of you is deeply esoteric. बहुत ज़्यादा डीप एसोटेरिज्म है आप में। तो उस चीज़ को अगर आप यूटिलाइज करो ना, अगर थोड़ा सा अपना नॉलेज उस चीज़ में अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगो, या फिर इस चीज़ को एटलीस्ट एक्सेप्ट भी करो कि हाँ आई हैव अ साइड ऑफ मी जो कि साइकिक है या फिर एम्पैथ है एक्सेट्रा, तो आप देखोगे कि अपने आप से यूनिवर्स के मैसेजेस ईजिली आप पढ़ पाओगे, एंड यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि आगे आपको क्या करना है, कैसे आप इस चीज़ को हार्नेस कर पाओगे अच्छे से। ठीक है,
इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ओके, ग्रुप 3, जो कि कभी-कभी आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज़ आप अपने ही इमोशंस में पड़े रह जाते हो एंड आप उनसे निकल नहीं पाते हो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द मोर यू फील डीपली अबाउट सर्टेन थिंग्स, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी। किसी चीज़ को अगर हम हल्के में लेते हैं या फिर उसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चीज़ से लेके ना इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच पाती है, ना ही ग्रोथ हो पाता है। बट यू आर समवन जो डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हो, उतनी एबिलिटी है आप में, यू हैव डीप इमोशनल क्वेश्चन, जिस वजह से इसको अगर यूज करो तो लाइफ में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप में से काफी सारे लोग काफी नेगेटिव थॉट्स पैटर्न से गुजर रहे हो, मुझे फील हो रहा है। लाइफ शायद से खराब लग रही होगी आपको, या आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, या फिर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, शांति नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू बी प्रेजेंट। ओके, इमोशन से भागो मत, चीजों से भागो मत, चीजों के पीछे भागो मत। करंट एनर्जीज में रहो, एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी को एंड ढूंढने की कोशिश करो वो क्या चीजें हैं जहां पे खामियां हैं, एंड तभी जाके यू विल बी एबल टू वर्क आउट ऑन दोज एंड फिर क्लैरिटी आएगी आपके सिचुएशन में। ओके, तो ये एक जनरल मैसेज आप लोग के लिए आया। Let's see what else group 3. यू आर समवन जो लोगों को बांधे रख सकता है। ओके, यू हैव दिस नेचुरल एबिलिटी विद इन यू कि आप लोगों को खुद तक बांधे रख सकते हो या फिर लोगों को बांधे रख सकते हो। लाइक यू आर द ग्लू इन एनी सिचुएशन। आप लोगों को नर्चर कर पाते हो, लोगों को चेरिश कर पाते हो, उनका ख्याल रख पाते हो। यू आर समवन हु इज नेचुरली गुड एट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, भले वो इमोशनल वे में हो या फिर भले वो मॉनिटरी वे में हो। कि तो आई एम सेंसिंग दिस थिंग इन यू कि आप दूसरों का छोटे छोटे डिटेल्स पे भी आप ध्यान देते हो एंड दूसरों की मदद करने की हेल्प करते हो, या फिर दिस इज नेचुरली देयर इन यू कि आप लोगों को दिल से हेल्प कर पाते हो, भले वो छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, भले वो बड़ी चीज़ें ही क्यों ना हो। छोटी छोटी चीज़ें इन द सेंस, एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल कि एक मेरे अंकल हैं, ही इज़ लाइक दिस। वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, क्या हमें पसंद है क्या नहीं पसंद है, दिस इज नेचुरली टू हिम। एंड जब आप उनके घर विजिट करोगे ना, ही मेक श्योर कि वो आपके फेवरेट डिशेज ही बनाए या फिर वो वही चीज़ें करे जो आपको पसंद है। इवन ही सो सेंसिटिव कि अगर कोई बैठने जा रहा हो आसपास तो वो दूसरे पर्सन के लिए झाड़ देंगे टेबल, अगर कोई सोचो बाहर कहीं पे ऐसे बैठने जा रहे हैं तो। लाइक नेचुरली ही डज ऑल दीज थिंग्स जो कि दूसरों को हेल्प करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट मैटर्स सो मच। ओके, तो आई एम सेंसिंग कि यू हैव दैट पार्ट विद इन योर सेल्फ कि आप दूसरों के छोटे 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 बड़े चीज़ों पे ध्यान देते हो एंड यू डू थिंग्स विथ योर हार्ट फॉर पीपल एंड डेफिनेटली यू आर अ ग्लू फॉर मैनी पीपल। आप ग्लू का काम करते हो कि आप बांधे रखते हो लोगों को। हो सकता है कि दोस्तों में अगर कुछ मनमुटाव हुआ या फिर घर वालों में ही कुछ हुआ, आप दोनों को समझाने की कोशिश करोगे या फिर वापस से बॉन्डिंग जो टूट गई है उसको एक साथ रखने की कोशिश करोगे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के ही वो हो, सेंटर ऑफ अटेंशन हो। यू आर द पिवट। ओके, कि अगर आप नहीं आते हो तो मज़ा नहीं आता है। इवन फैमिली का भी मुझे फील होता है कि मे बी अगर मिसकम्युनिकेशन कुछ होता है मम्मी पापा के बीच या फिर भाई बहन के बीच, तो आप जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कि तो यू आर अ नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अदर्स। एक और कार्ड दे दिया, 1 सेकेंड। Yes, although you love doing things for people and that comes naturally to you, फिर भी this is a very good trait कि you are able to protect yourself
फ्रॉम नेगेटिविटी। बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरों के लिए खुद को फुल्ली सैक्रिफाइस कर देते हैं। आपने भी शायद से कभी ना कभी किया होगा कि आगे बढ़ के एक्स्ट्रा ही यूल वॉक द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प समबडी एल्स, बट आई एम सेंसिंग कि वो भी एक हद तक है। ओके, देयर इज अ पार्ट ऑफ यू जो जानता है कि हाँ, इससे आगे मुझे अगर मैं किसी के लिए करूँ तो वो मेरे पीस को हैम्पर करेगा, या फिर अगर मैं इस पर्सन को ये टाइम दे दूँ तो वो मेरे पीस को हैम्पर करेगा। तो यू कैन सेट बाउंड्रीज इफ यू वांट, यू हैव दैट एबिलिटी कि अगर आप चाहो तो अच्छे खासे बाउंड्रीज खुद के आसपास सेट कर सको कि ताकि लोगों तक भी हेल्प पहुंचे एज वेल एज खुद का भी कुछ नुकसान ना हो। कि तो वो एक बैलेंस स्टेट में आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव विद इन यू कि दूसरों का तो भला तो करना है लेकिन खुद को बर्न करके दूसरों का भला नहीं करना है। एंड जो जिन लोगों में ये वाली एबिलिटी नहीं आई है, नो दैट कि फ्यूचर में आएगी, क्योंकि अ पार्ट ऑफ यू इज अ लॉट सेल्फलेस। तो दूसरों का जब आप ज्यादा मदद करोगे एंड एक दो बार ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, बैलेंस में रह के ही चीजें करना सही है। यू वैल्यू थिंग्स अ लॉट। आप लोगों को, चीजों को, टाइम को, इवन लोगों के टाइम को आप अहमियत देते हो। मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है स्पेशली मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में कि आई एम लाइक मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में यूजुअली ऐसे लोग होते हैं हु डू नॉट रेस्पेक्ट माई टाइम, जिस वजह से मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू आर नॉट समवन लाइक दैट, यू आर समवन कि आप दूसरों के टाइम को, दूसरों के स्पेस के दूसरों के स्पेस को, दूसरों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो। लोगों के भले आपके विचार दूसरों से अलग क्यों ना हो, फिर भी यू विल रेस्पेक्ट दैट अदर पर्सन कि हाँ ठीक है, चल तेरे थॉट्स अलग है मेरे से, इट्स फाइन, बट वो हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो यू कीप थिंग्स सेपरेट, राइट। तो ये एबिलिटी आप में है जो कि बहुत अच्छी है। आप जजमेंटल नहीं हो ग्रुप नंबर 3, आप लोगों को जज नहीं करते हो, आप लोगों को सुपरफिशियली कभी नहीं देखते हो, उनके दिल में झांकने की कोशिश करते हो, उनके ट्रू कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हो। लोगों का अपीयरेंस, लोगों का जात पात, लोगों का बाकी सब चीजें, इट डजेंट मैटर टू यू ग्रुप 3। ऑल यू वॉन्ट टू फाइंड इन योर लाइफ इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आपको ऑनेस्ट लोग पसंद है, आपको जेन्युइन लोग पसंद है, अच्छे लोग पसंद है। ओके, आप जस्ट हो, आप बायस्ड नहीं हो। जस्ट बिकॉज कोई आपका रिलेटिव है या फिर जस्ट बिकॉज कोई आपका नोन पर्सन है, आप उसको ज्यादा अहमियत नहीं दोगे ओवर समबडी एल्स जो कि डिजर्विंग है। ओके, तो ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई आपका फ्रेंड है इसीलिए आप उसे कोई पोजीशन दे दोगे एंड जो डिजर्विंग है उसको हटा दोगे उस पोजीशन से। ओके, सो यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट बायस्ड। आप सच्चाई बोलते हो, सच बोलते हो ग्रुप नंबर 3, आप झूठ नहीं बोलते हो, भले ही वो सामने वाले को उतना अच्छा क्यों ना लगे। हाँ, आई एम नॉट सेंसिंग कि आप रूडली बोलते हो, हाँ मे बी कभी कभी कुछ कुछ लोगों के लिए कभी कभार रूडली निकल जाता होगा वो चीज़, बट ऑल यू वॉन्ट टू डू इज मेंटेन अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग वैसे नहीं हो कि जस्ट दूसरों को अच्छा लग जाए इसलिए अच्छे से झूठ बोल दिया, नहीं, यू आर नॉट लायर्स। हाँ देखो, कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि ये सेंटेंस आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो झूठ बोलती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्केपिंग फ्रॉम अ सिचुएशन, लाइक बहुत टाइम बच्चे होते हैं मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, या फिर टीचर से झूठ बोलना, या फिर खुद को किसी सिचुएशन से बचाने के लिए झूठ बोलना, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। बट किसी को अगर आपकी जेन्युइन हेल्प या फिर जेन्युइन ओपिनियन चाहिए, या फिर अगर कोई गलत कुछ कर रहा है किसी के साथ या फिर खुद के लाइफ के साथ, तो इफ़ यू केयर अबाउट देम तो आप उन्हें आगे बढ़ के अच्छा चीज़ बोलोगे, अच्छा परामर्श दोगे, यू विल गिव देम योर ओपिनियन, ट्रूथफुल ओपिनियन, ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सके। भले वो आपको पसंद ना करे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट यू विल गिव योर बेस्ट ताकि आप उस पर्सन को ठीक से गाइड कर सको। सो लेट्स सी लास्टली और क्या है। या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। मुझे बाकी रिपीटिंग मैसेजेस मिल रही हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो प्लीज़ मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी इफ़ यू जस्ट कुड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी उससे
शायद से आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।